ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या हुआ भैया? जल्दी से अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ खिंचवा लो। क्यों? अरे बैंक वालों का लंदन में सेमिनार है और सेमिनार को अटेंड करने के लिए बैंक वाले शायद मुझे भेज रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग लंदन जा रहे हैं। वाह! लेकिन सुनो, इस बात की अभी पब्लिसिटी मत करना, किसी को बताना। क्यों? लंदन वाले ऑब्जेक्शन लेंगे क्या? अरे नहीं, अभी बात फाइनल नहीं हुई है, काहे को इस बात को पब्लिसिटी देना। अरे छोड़ो ना, पब्लिसिटी क्यों नहीं देंगे? अरे लोग तो जाते भी नहीं है लंदन और इतनी बड़ी पब्लिसिटी कर देते हैं, और हम तो जा रहे हैं। कुछ दिन होल्ड तो कर सकती हो। बिल्कुल नहीं, मैं आज ही ये बात किसी के जरिए सुष्मिता तक पहुंचा दूंगी। मेरे दिमाग खराब, मुझे बताया। बाय। बाय। क्या कह रही हो शांति? क्या सचमुच ऐश्वर्या लंदन जा रही है? अरे आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा। हाँ, खुद जोर जोर से बोलती हो तो सारा मोहल्ला सुन लेता है, और मुझे बोलती हो। कौन आया है? ये सुबह सुबह लाउड स्पीकर हमारे घर में क्या कर रहा है? ए लालू, चुप है। लालू, सुना तुमने? ऐश्वर्या लंदन जा रही है। अच्छा, शांति के लिए जा रही होगी। नहीं नहीं, पांडे के बैंक वाले उन्हें लंदन भेज रहे हैं। हाँ? अच्छा, तुझे कैसे पता चला? ए लालू, इतना चिल्ला के क्यों बात करता है रे? मैं थोड़ी बहरी हूँ। तेरी आवाज सुन सुन के तो हम बहरे हो गए शांति। है। मैं इतनी ऊंची आवाज में थोड़ी बात करती हूँ। डार्लिंग, आज ही मार्केट में पता करना कि इसके गले के लिए कोई वॉल्यूम कंट्रोलर है क्या? लालू, तुम सब्जेक्ट चेंज मत करो। देखो, ऐश्वर्या अगर लंदन जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, जाना ही चाहिए। नहीं चाहिए। शांति की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि ऐश्वर्या की घर की खबरें मेरे यहाँ मत फैलाया कर। अरे बता तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? भाग गई। इसके गले का वॉल्यूम कंट्रोलर मुझे मिल गया। कान खोल कर सुन लो लालू, अगर ऐश्वर्या लंदन जा रही है तो मैं भी जाऊंगी। अच्छा, हाँ। मैं पांडे से बात करता हूँ। शी, मैं पांडे के साथ नहीं, तुम्हारे साथ लंदन जाना चाहती हूँ। मेरे साथ? सॉरी डार्लिंग, मेरे पास सिर्फ चर्च गेट तक का ही पास है। सॉरी, 9-17 की चर्च गेट फास्ट पकड़ ली। शी, मिडिल क्लास प्रोफेसर। 35,000 तो टिकट के हो जाएंगे, इसमें तो घर बेचना पड़ेगा। 35,000। देशपांडे जी, हाँ? आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? शीतल जी, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अगर मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना हो तो मेरे कितने महीनों की तनख्वाह चली जाएगी। क्या आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं? आहिस्ता बोलिए, कहीं प्रिंसिपल के बच्चे ने सुन लिया तो वो मेरे प्लेन में बॉम्ब रख देगा। अच्छा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? क्या? अब मेरा मतलब है शीतल जी, आपकी तनख्वाह भी मेरे जितनी होती तो आप कहाँ जाती? आपकी तनख्वाह में तो कॉलेज से सिर्फ घर तक जा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं शीतल जी, आप फर्ज कीजिए कि मैं आपको कहीं घुमाने ले जा रहा हूँ, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? लेकिन आप क्यों मुझे कहीं घुमाने ले जाएंगे? शीतल जी, फर्ज कीजिए कि आप मेरी बीवी है और मैं आपको आउट ऑफ इंडिया घुमाने ले जा रहा हूँ, तो आप कहाँ जाना पसंद करेगी? मैं आपकी बीवी, आपके ससुर जी आपके पीछे खड़े हैं। मेरे ससुर जी? अरे मेरे ससुर जी को तो गुजरे हुए 10 साल हो गए, उनकी भटकती आत्मा खड़ी होगी। खूनी पंजा। यस सर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अपने कलीग के साथ इस तरह की बातें करते हैं? इधर आओ, इधर आओ। शीतल, तुम इसे इतना करीब क्यों नहीं देती हो? आप कितने करीब गए सर? शीतल, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरे लिए प्लेन की 2 टिकटें बुक करवाइए। 2 टिकटें? सर, आपके साथ और कौन जा रहा है? शायद मुझे ले जाएंगे, है ना सर? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं जाता हूँ। कहाँ? मेरे वाइफ के साथ? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। यस सर। यस सर। इसे तो कॉलेज से निकाल दूंगा। सर, आप सिर्फ बोलते हैं, निकालते नहीं। चेयरमैन साहब, लंदन आप मुझे ही भेजिएगा। लंदन से मैं आपके लिए परफ्यूम्स की बॉटल्स लेके आऊंगा सर। हेलो हेलो, सस्ता लगा इसको परफ्यूम। सर, देखिए आपके पासपोर्ट आ गए। पासपोर्ट्स आ गए? अरे कमाल हो गया, इतनी जल्दी। शायद पासपोर्ट वाले आपको जल्दी से जल्दी इंडिया से ट्रांसफर करना चाहते हैं। हेलो, हाँ 1 मिनट। हाँ सर, आपकी वाइफ। हेलो ऐश्वर्या। हाँ, मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई है। अब समझो हमारा लंदन जाना पक्का। मनु, यू आर ग्रेट। मैं अभी जाकर ये खुशखबरी ना सुष्मिता को सुनाती हूँ। बाय। हेलो। कमाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी खुशखबरी मेरी बीवी अपनी पड़ोसन को जलाने के लिए क्यों सुनाती है। तेरे पास इसका कोई जवाब है? उसके लिए तो मुझे आपकी वाइफ बनना पड़ेगा ना सर। फिर तो भूल जा, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे मेरी बीवी का नाम ऐश्वर्या लिखा हुआ है। वो बज रहा है। तो तुम लंदन जा रही हो ये मुझे बताने आई हो ताकि मुझे जलन हो? अरे नहीं सुष्मिता, मैं तो तुम्हें अपने घर की चाबी देने आई। ओह थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। हमारे पीछे से हमारे घर का ख्याल रखना प्लीज।
ओह, मुझे तो लगा कि तुम अपना फ्लैट मुझे तोहफे में दे रही हो। अरे क्यों नहीं सुष्मिता, मैं दे देती, लेकिन हम लोग तो सिर्फ 15 दिन के लिए जा रहे हैं ना लंदन। वैसे भी 15 दिन से ज्यादा तुम्हें लंदन में कोई रखेगा नहीं। क्यों? वो वीजा अगर 15 दिन का हो तो। हाँ, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि लगे हाथों पेरिस भी हो आए, क्योंकि मेरी बहन वहाँ सेटल है ना। ओह, बाय द वे, तुम्हारी भी एक बहन थी ना जिसकी शादी नहीं हो रही थी। शादी के लिए तो तरस रही थी तेरी बहन। मेरी बहन की तो एक डॉक्टर के साथ शादी हुई है, वो भी न्यूयॉर्क में सेटल है। हाँ, याद आया। अरे वो तो जानवरों का डॉक्टर था ना। नहीं, जानवरों का नहीं। वैसे तेरा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, वो सारे प्राणियों का इलाज करते हैं। मुझे इलाज कराने की क्या जरूरत है? अरे मेरी तो अपनी बहन सेटल्ड है न्यूयॉर्क में, और उसका हस्बैंड तो आई स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट। तो फिर अपनी आंखें चेक करवाना। क्या है, तुम्हारा बुढ़ापा नजदीक आ रहा है। मेरा बुढ़ापा तो अभी बहुत दूर है, तुम अपना ख्याल करो अपना। ऐश्वर्या भाभी पायला हूँ, आप कब आई? अच्छा हुआ सचिन तुम आ गए, मैं बाल बच गई। बाल बच गई? क्यों? नहीं, वो ऐश्वर्या बहुत दिनों के बाद आई है ना, तो चाय कॉफी बनाने के लिए दूध नहीं था घर में। रहने दो, दूध की क्या जरूरत है? अरे मैं क्या दूध पीती बच्ची हूँ? जाती हूँ। मैं आपको जाने नहीं दूंगा भाभी, आप कुछ लीजिए ना ठंडा गरम। ओफो सचिन, मुझे जाने दो, मुझे घर जाके बहुत काम करना है, मुझे लंदन जाना है। आप लंदन जा रही हो? हाँ। रीचू भी जा रही है आपके साथ? हाँ, रीचू भी जा रही है। अरे सच्ची मेरा एक काम करना। बोलिए। रीचू के हाथ तुम अपनी जो बड़ी बहन है ना, जो न्यूयॉर्क में रहती है, उसका एड्रेस भिजवा दो। बड़ी बहन न्यूयॉर्क में रहती है? अरे दीदी वो ही जिसका हस्बैंड डॉक्टर है। डॉक्टर है? और दीदी हमारी कोई बड़ी बहन भी है, वो पापा ने तो नहीं बताया कभी। अरे पता नहीं तुम्हारी बड़ी बहन ने ये बात तुमसे क्यों छुपाई थी। एनीवे, बाय बाय। मेरी चाबी का ख्याल रखना। हाँ। दीदी हमारी कोई बड़ी बहन भी थी? बेवकूफ गधे कहीं के। अरे वो बंडल पे बंडल मारे जा रहे थे, इसलिए मैंने बड़ी बहन पैदा कर दी। तो इतना भी नहीं समझता? अरे तो पहले बोलने का था ना दीदी, मैं बड़ी बहन के साथ बड़े भैया भी पैदा कर देता। क्या हुआ सुसु डार्लिंग, क्या हुआ? बात मत करो मुझसे। क्या हुआ? ऐश्वर्या ने कुछ कहा? सिर्फ यही नहीं कहा कि हम भिखारी हैं, बल्कि ये भी कहा कि मुंबई के बाहर जाने तक की हमारी हैसियत नहीं है। खिलौने वाला प्लेन तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? कल ही मैं एक खिलौने वाला प्लेन लेकर आता हूँ, बाद में उस प्लेन को रिमोट कंट्रोल से ऐश्वर्या के सामने तुम उड़ाना करके बस। लालू, तुम मेरे पति हो या दुश्मन? अरे वो ऐश्वर्या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर मैं किसका मजाक उड़ाऊं, तुम ही बताओ डार्लिंग। लालू, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। अरे मैं तुम्हें लंदन लेके जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, एटलीस्ट मुझे श्रीलंका या नेपाल तो लेके जाओ, ताकि मैं ऐश्वर्या से कह सकूं कि हम भी अब्रॉड जा रहे हैं। ओ अच्छा, मतलब तुम ऐश्वर्या से कहना चाहती हो कि हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं? हाँ। तो झूठ मूठ का कह दो ऐश्वर्या से कि हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ऐश्वर्या से झूठ बोलूं कि हम सिंगापुर जा रहे हैं? सुसु डार्लिंग, तुम ऐश्वर्या के सामने अपने आप को नीचा दिखाना नहीं चाहती, राइट? नहीं। तो झूठ मूठ कह दो कि हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं। लेकिन अगर सचिन ने ऋचा को बता दिया तो? अरे सचिन तो तब बताएगा ना जब हम सचिन को बताएंगे। हम क्या करेंगे सुसु डार्लिंग, थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे भाई सचिन को तुम्हारी माँ के यहाँ पार्सल कर देंगे, बोरीवली। हाँ। लेकिन अगर ऐश्वर्या को पता चल गया तो? अरे तुम ऐश्वर्या से ऐसा कहना कि जब वो लोग लंदन जाने वाले हैं, उन्हीं दिनों में हम लोग भी सिंगापुर जाएंगे। गुड आइडिया। लेकिन लालू, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत झूठ बोलना पड़ेगा। सुसु डार्लिंग, अब्रॉड जाने वाले 50% लोग झूठ ही बोलते हैं। सच? सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। बेवकूफ औरत है, ये घर से बाहर निकालने के लायक नहीं है और इसे सिंगापुर जाना है। क्या सचिन, तुम सिंगापुर जा रहे हो? मैं नहीं रे, मेरी दीदी और जीजू जा रहे। मैं तो सीधा बोरीवली ईद जा रहा हूँ, मेरे मम्मी के घर पे। तुम्हारी मम्मी का घर अभी तक है? हाँ रे, क्या मतलब? नहीं, अक्सर तुम जैसे लड़कों के माँ बाप को अपना घर बार बेचना पड़ता है, इसलिए पूछा था। बहुत एहसान किया पूछ के। देख बे मोटी, तू लंदन जा रही है ना, तो इसका मतलब नहीं है तो अपने पुराने दोस्तों के साथ इस तरह बात करे, समझी? सच्चू, फर्ज करो मैं लंदन जाके किसी और से दोस्ती कर लूं तो तुम क्या करोगे? मैं उस बेचारे लड़के के लिए भगवान से दुआ मांगूंगा। क्या? और क्या? तू क्या समझ रही है? तेरे लिए मैं यहाँ रोते बैठूंगा? मैं तो समझ रही थी तुम ये खबर सुन के फौरन लंदन आ जाओगे और उस लड़के से उलझ पड़ोगे। मुझे पागल समझिए क्या तू? अरे क्या ये उस लड़के के लिए सजा कम होगी कि तुम जैसी लड़की से उसने दोस्ती कर लियो? सच्चू, रिचू! मैं कभी नहीं जानती थी तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करोगे। और मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम मेरे अलावा किसी और से दोस्ती करोगे। मैं तो मजाक कर रही थी। तो मैं भी कहा सीरियसली बोल रहा था यार। जाओ, मैं लंदन से वापस आने तक तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। वैसे भी लंदन से मुंह देखना पॉसिबल थोड़ी है। गुड बाय। होल्ड इट, अटेंशन। ये कोई तरीका है गुड बाय का? तो कौन सा तरीका है?
देखो जान, तुम हवाई जहाज से जा रही हो ना, हाँ, तो 1-2 फ्लाइंग किस देती जाओ ना। अगर मेरी भाभी ने देख लिया मैं तुम्हें फ्लैंकीज दे रही हूँ, वो समझ जाएगी मैं ऑलरेडी लंदन पहुंच चुकी हूँ। तो इंडियन स्टाइल में दे दो ना। शट अप। ओए, श्रीलंकन स्टाइल, अफ्रीकन स्टाइल। मनु, मैं लंदन पहुंचते ही ना सुष्मिता को फोन लगाऊंगी। वो क्यों? अरे भाई, उसकी दोपहर की नींद हराम कर दूंगी। और हमारी रात की नींद हराम हो जाएगी। क्या मतलब? जब यहाँ दोपहर होती है वहाँ आधी रात होती है। ओहो, तो ठीक है ना, मैं उसकी दोपहर को रात में बदल दूंगी। भाभी भाभी भाभी, आप जानती हो सुष्मिता दीदी भी अब्रॉड जा रही है। क्या? हाँ, अभी अभी मुझे सचिन ने बताया कि उसकी दीदी और जीजाजी सिंगापुर जा रहे हैं। सुष्मिता सिंगापुर जा रही है? अरे तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या। अरे आइए आइए, नमस्ते, आइए बैठिए। नहीं नहीं ठीक है। अच्छा। अरे सुष्मिता, अभी अभी रीचा बता रही थी कि तुम सिंगापुर जा रही हो। हाँ, लालू को कॉलेज ने 15 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी है और प्रिंसिपल ने कहा है अपनी बीवी को सिंगापुर घुमा ले आओ, इसलिए हम जा रहे हैं। कमाल है, देश पांडे ने बताया ही नहीं। नहीं, उन्हें भी अभी अभी पता चला ना, अभी अभी फोन आया था कि पासपोर्ट और वीजा तैयार है, निकलने की तैयारी करो। अच्छा, तो ये बात बताने आई हो तुम? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी कि जरा घर पे ध्यान देना, चोर उचक्के बहुत हुए हैं ना। वैसे कब जा रही हैं आप? अब तुम कब जा रही हो लंदन? नहीं नहीं, पहले तुम बताओ तुम कब जा रही हो? उसी दिन जब तुम लंदन जा रही हो। मतलब आप भी 20 तारीख को जा रही हैं? करेक्ट, 20 तारीख को शाम की फ्लाइट है। वैसे सुष्मिता, तूने कहीं डाका तो नहीं डाला? कैसी बातें करती हो ऐश्वर्या, डाका डालने की क्या जरूरत है? आने जाने का खर्चा तो लालू को कॉलेज दे रहा है। रही बात शॉपिंग की, तो मेरे लालू ने 1-1.5 लाख रुपए सेव करके रखे। देश पांडे ने 1-1.5 लाख रुपया सेव कर लिया, लेकिन कब किए? अरे बचपन में किए होंगे। तुमने कब किए? मेरे को करने की क्या जरूरत है? इसके मायके वाले पैसे भेजते रहते हैं, उसी पैसे से मैं शॉपिंग कर लूंगा। अच्छा, हाँ जी। बड़ी भाग्यशाली हो ऐश्वर्या। मेरा लालू तो इतना स्वाभिमानी है कि मेरे मैके से एक फूटी कौड़ी तक नहीं लेता। अरे तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे हैं भी क्या? देखो, माँ बाप निकालने की जरूरत नहीं ऐश्वर्या, मैं दे देती हूँ तुम्हें। अरे अरे अरे, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए। आपको मुबारक हो कि आप सिंगापुर जा रही हैं, लेकिन वहां से मेरे लिए एक चीज जरूर लाना। क्या? एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर। वो क्यों? अरे उसमें तुम दोनों की कन्वर्सेशन में टेप करूंगा। उसे आप क्या करेंगे? अरे उसके ऊपर फिर मैं एक किताब लिखूंगा कि पड़ोसियों से कैसे झगड़ा किया जाता है। ओह, गुड आइडिया। वही किताब आप अपनी बीवी को समर्पित कर दीजिए। हाँ, ओके, बाय। ठीक टाइम पे फोन आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, चेयरमैन साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। ओह, अच्छा, ओह, लेकिन सर मैंने तो सारी तैयारियां कर ली है सर। ओह, क्या हुआ मन्नू? ओह, अच्छा सर, ओके सर। ओह, क्या हुआ बताओ ना। हमारा लंदन जाना कैंसिल। क्या? ओह, चेयरमैन साहब का फोन था, कह रहे थे कि अब मैं लंदन नहीं, मेरा कोई सीनियर ऑफिसर जाएगा लंदन। ओह, क्या हुआ? सुसु डार्लिंग, कोई देख नहीं रहा है? ए पांडे, ए पांडे। क्या है देश पांडे जी? अरे ऐश्वर्या, तुम कहाँ गई थी? शॉपिंग करने गई। हम भी गए थे, हमारे पास बड़ी बड़ी सूटकेसेस नहीं थी ना, इसके वो लिए। सिंगापुर से शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। डार्लिंग, कम से कम 5 लाख की शॉपिंग करेंगे। पता है। चल गई। चल गई। ए रिक्शा वाले, कितने पैसे हो गए? 15 रुपए। भाई साहब, आप सिंगापुर जा रहे हैं? हाँ, क्यों? नहीं, लगता नहीं। चल जा, जा, पैसे नहीं मिलेंगे। जा। मेरा नाइट सूट कहाँ गया यार? अरे ये क्या भाग रहा है? और ब्रिटेन वाला। चूहा था, चूहे ने काटा, चूहे ने काटा। आगे चूही भी आ गई। मन्नू, वो सुष्मिता सिंगापुर जाने की पूरी तैयारियां कर रही है, इतने बड़े बड़े बैग खरीद के लाई है, और तुम यहाँ बैठे हुए हो। नहीं तो क्या करूं? जाके मैं उसके बैग उठाऊं क्या? हाँ हाँ, तुम जाके उसके बैग उठाओ, यही तुम्हारी हैसियत है। वो अच्छा खासा लंदन का ट्रिप कैंसिल करवा दिया। अगर मेरे बैंक वालों ने मेरे सीनियर को भेज दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने जूनियर ऑफिसर हो, तो मैं किसी सीनियर ऑफिसर से शादी करती। हाँ तो कर लेती, मेरे पल्ले क्यों बड़ी? तू कर लेती किसी सीनियर से। क्यों नहीं करती मैं? भैया भाभी चुप रहिए, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, उससे जो कुछ सोचते हैं। इसको समझा तू। भैया आप सोचिए। सोचता हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कल सुबह आप अपना लगेज टैक्सी में डालकर एयरपोर्ट जाने का नाटक करेंगे। हाँ, जब सुष्मिता दीदी सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। लंदन से आया मेरा दोस्त
दोस्त जल्दी को करो, सलाम लेट हो करो, जाएंगे। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। लालू ये लोग तो निकल रहे हैं। बाय देशपांडे, बाय पांडे, बाय। हाय सुष्मिता। अरे तू सिंगापुर नहीं जा रहा? हाँ जा रहे हैं ना, वो 6 बजे की ट्रेन है। ट्रेन? 6 बजे की फ्लाइट है। 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। अच्छा, घर का ख्याल रखना यार। है हाँ, सुष्मिता घर का ख्याल रखना। अच्छा, बाय, हैप्पी जर्नी। लंदन से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। चलो सुष्मिता, 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 सुष्मिता। अरे जोशी, क्या बात है, तुम इतने जोश में क्यों? अरे वो पांडे फैमिली कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई कुछ पता है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं वो लोग लंदन गए हैं? लंदन? हाँ? अभी तो एयरपोर्ट के लिए निकले। एयरपोर्ट के लिए अभी क्यों निकलेंगे? लंदन की फ्लाइट तो मॉर्निंग में होती है। जोशी हवाई जहाज की लाइन में खड़े रहने के लिए गए होंगे ना? चुप रहो लालू। लेकिन जोशी वो इतनी जल्दी क्यों निकले होंगे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो लोग लंदन गए हुए हैं? ऑफ कोर्स यस, पांडे की बैंक वालों ने पांडे को लंदन भेजा है, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। क्या बात कर रहे हो? कल पांडे के साथ मेरी मीटिंग है उसी के ऑफिस में। हाँ, मैंने रीचा के लिए एक लड़का ढूंढा है, पांडे ने मुझे कल उसके ऑफिस में बुलाया है। अच्छा, जब दाल में कुछ काला। आओ, पहुंच गए। मिलो भाई, उतारो भाई। आइए आइए, मारिए, कितना सामान डाल के। ले लो भाई, पहुंच गए। लेकिन पहले ये तो देख ले कि सुष्मिता वगैरह भी निकली है एयरपोर्ट के लिए। नहीं, लेकिन भाभी उनके फ्लैट के खिड़की दरवाजे बंद है, लगता है चले गए। हमने भी उन्हें कैसा उल्लू बनाया। वो सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम लोग लंदन के प्लेन में बैठे हैं। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुमने ऐसा नाटक किया है, कुछ पल के लिए तो मुझे लगा जैसे हम सचमुच लंदन जा रहे हैं। लेकिन रीचा तू सुन, अगले 8 दिन में सचिन को बिल्कुल फोन नहीं करना है। 8 दिन? Yes. बाप रे, मैं तो अभी 5 मिनट में फोन करने वाली थी। बुद्धू, अगर सुष्मिता ने सिंगापुर से फोन कर लिया और सचिन ने उसे बता दिया कि हम लोग गए ही नहीं लंदन, तो लेकिन मैं सचिन को फोन पे बताने वाली थी कि मैं लंदन से बात कर रही हूँ। तो ठीक है। अरे जल्दी जल्दी बैग्स उठाओ, आसपास वाले पूछना ले कि लंदन से लाए क्या हो। खुली? अरे खुली क्या, खाली बैग है। चलो चलो चलो। मनु, अब तुम मार्केट से जाकर ना मेड इन लंदन का खूब सारा सामान ले आओ, ताकि मैं सुष्मिता को दिखा सकूं हम वहाँ से क्या लाए हैं। क्या क्या लाई हो ऐश्वर्या? देशपांडे, तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? अरे तुम तो सिंगापुर जाने वाली थी। तू भी तो लंदन जाने वाली थी। देशपांडे के बच्चे, ये तेरा नाटक था। तो तुझे क्या लगा, तू अकेला ही नौटंकिया है? लेकिन आप दोनों अंदर कैसे आए? तेरी अक्लमंद भाभी ने मेरे पास डुप्लीकेट चाबी दे के रखी थी इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तुझे पता कैसे चला कि हम लोग लंदन नहीं गए? जोशी ने बताया कि कल उसकी तेरे हस्बैंड के साथ मीटिंग है ऑफिस में। तुमने जोशी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? मुझे क्या पता था ये लोग सिंगापुर नहीं जा रहे हैं। दीदी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ। अरे रिचू, तू लंदन से वापस भी आ गई? मैं एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा, लंदन के कहाँ पहुंचेंगे? क्यों, तुम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्या? अरे प्रोग्राम था ही नहीं तो कैंसिल क्या होगा? वो तो मेरी भाभी ने तेरी दीदी को बेवकूफ बनाने के लिए ये नाटक किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम लोगों ने मेरी भाभी को बेवकूफ बनाया। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है। अरे मेरे जीजू और दीदी वाकई में सिंगापुर जा रहे हैं। क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ जीजू, प्रिंसिपल साहब ने आप लोगों के लिए 2 टिकट सिंगापुर की दी है। लेकिन सिंगापुर तो प्रिंसिपल का बच्चा जाने वाला था। वो जाने वाले थे, लेकिन उनकी आंखों में निमोनिया हो गया। आंखों में निमोनिया? होने दे, आगे बोल। तो उनका जाना कैंसिल, उनके बदले में आप दोनों जा रहे हैं, लेकिन एक शर्त है जीजू। 2 शर्त। सिंगापुर में आपको प्रिंसिपल के लिए शॉपिंग करनी पड़ेगी। करेंगे सुबह से ये टिकट लेके ढूंढ रहा हूँ आपको, ये लीजिए 2 टिकट सिंगापुर की। जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज की टिकटें देख रहा हूँ। लिखा है, मेरा नाम भी लिखा है, प्रोफेसर देशपांडे।